रात का सन्नाटा, घना अंधेरा और एक महल जो रोशनी से जगमगा रहा था। लेकिन उस महल में कोई इंसान नहीं, बस एक खौफनाक राज छुपा हुआ था। क्या एक मासूम लड़की का सच्चा एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम प्रिया, मंझली का नाम सोनम, सबसे छोटी बेटी का नाम ब्यूटी था। तीनों बहनों में ब्यूटी सबसे सुंदर थी। इस कारण उसकी दोनों बड़ी बहनें उससे जला करती थीं। स्वभाव से ब्यूटी नम्र और दयालु थी, जबकि दोनों बड़ी बहनें गुस्सैल, लालची और स्वार्थी। एक दिन व्यापारी को यह संदेश मिला कि उसके सामानों से लदे जहाज समुद्री तूफान के कारण समुद्र में डूब गए हैं। मालिक, बहुत नुकसान हो गया हमारा, सारा सामान बर्बाद हो गया। इससे उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसका पूरा व्यवसाय बर्बाद हो गया। घर को छोड़कर उसके पास कुछ भी ना बचा और वे गरीबी में जीवन काटने को विवश हो गए। आलीशान जीवन जीने की आदी व्यापारी की दोनों बड़ी बेटियां इन हालातों के लिए पूरा दिन अपने पिता को बुरा भला कहती रहती और शिकायतें करती रहती थीं। वे घर का कोई काम नहीं करती थीं। इतनी गरीबी में हम लोगों को नहीं रहना है। लेकिन ब्यूटी इस हालातों में भी खुश थी। वो पूरे दिन घर का काम करती और साथ ही अपने पिता को भी खुश रखने की कोशिश करती थी। कुछ महीनों बाद एक दिन व्यापारी को पता चला कि उसका एक जहाज बंदरगाह पर पहुंच गया है। उसके तुरंत ही बंदरगाह जाने की तैयारी कर ली। जाने से पहले उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा, वापस आते समय तुम तीनों को क्या लेके आऊं? दोनों बड़ी बेटियों ने सुंदर कपड़े, जूते, मोतियों का हार और इसी तरह की अन्य चीजें लाने के लिए कहा। ब्यूटी अपने पिता की हालत जानती थी, इसलिए उसने अपने पिता से बोली, पिताजी, मेरे लिए बस एक सुंदर लाल गुलाब का फूल लेकर आना। जब व्यापारी बंदरगाह पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जहाज का पूरा सामान नष्ट हो चुका है। साथ ही उसका जहाज भी टूट फूट गया है और किसी काम का नहीं रह गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया है मेरे जहाजों के साथ? थका हारा निराश व्यापारी वापस घर की ओर लौटने लगा। वापस लौटते लौटते रात हो गई। रास्ते में एक घना भयानक जंगल था। व्यापारी जल्दी से जल्दी उस जंगल को पार कर लेना चाहता था, लेकिन तभी अचानक ही शुरू हुए तेज आंधी तूफान ने उसे घेर लिया। उस तूफान में सफर जारी रख पाना असंभव था। आश्रय की खोज में वो इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे उस भयानक जंगल में एक स्थान पर रोशनी दिखाई पड़ी। जब वो पास पहुंचा तो उसे रोशनी से नहाया हुआ महल नजर आया। उसकी उम्मीद बन गई कि रात गुजारने के लिए उसे यहां आश्रय मिल सकता है। वो महल के दरवाजे के पास पहुंचा, देखा कि वो खुला हुआ है। उसने वहां से आवाज लगाई, कोई है? कोई मुझे सुन रहा है क्या? हेलो, कोई है? साहस बटोरकर वो अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर उसने फिर से पुकारा, किंतु फिर भी कोई नहीं आया। वो महल बड़ा ही विचित्र था। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। खाने की टेबल लजीज पकवानों से सजी हुई थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। लंबी यात्रा के उपरांत व्यापारी को जोरों की भूख लगाई थी, इसलिए वो चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद वो जिज्ञासावश महल की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। महल बहुत आलीशान था और उसके हर कक्ष सुंदर रीति से सजे हुए थे। वो थका हुआ था, इसलिए एक कमरे में जाकर नरम बिस्तर पर सो गया। सुबह जब वो सोकर उठा तो उसे अपने बिस्तर के पास नए कपड़े दिखाई पड़े। खिड़की से बाहर झांककर उसने देखा कि मौसम साफ हो चुका था। अब मैं अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकता हूं।
मुझे अब यहां से चलना चाहिए, नहीं तो कोई आ जाएगा, पता नहीं किसके कपड़े रखे हैं। वापस जाने के लिए खुशी खुशी बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसे एक खूबसूरत गुलाबों का बगीचा दिखाई पड़ा, जहां गुलाब के विभिन्न रंगों के सुंदर फूल खिले हुए थे, जिन्हें देख उसे ब्यूटी से किया हुआ वादा याद आ गया। मैं अपनी छोटी बेटी से वादा करके आया था, उसके लिए गुलाब का फूल लेके आऊंगा, यही से तोड़ लेता हूं। वो गुलाब तोड़ने के लिए बागीचे में आ गया। वही, जैसे ही उसने लाल गुलाब का फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक भयानक हंसी सुनाई पड़ी। डर के मारे उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसने देखा उसके सामने एक डरावना राक्षस खड़ा है। उस राक्षस की आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। व्यापारी को घूरते हुए वो गुस्से में गुर्राया, दुष्ट व्यक्ति, मैंने तुम्हें अपने महल में आश्रय दिया, खाने के लिए लजीज भोजन दिया, सोने के लिए नरम बिस्तर दिया और पहनने के लिए नए कपड़े दिए। मेरे इन एहसानों के बदले मुझे धन्यवाद देने के बजाय तुम मेरे बगीचे से फूल चुरा रहे हो। कितने एहसान फरामोश हो तुम। अब मैं तुमने जीवित नहीं छोड़ूंगा। डर से कांपते हुए वो व्यापारी राक्षस के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं ये गुलाब का फूल अपने लिए नहीं तोड़ रहा था, बल्कि अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था, जिसे मैंने एक लाल गुलाब का फूल लाने का वादा किया था। मुझे मत मारो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर बख्शता हूँ कि तुम अपनी उस बेटी को यहाँ मेरे पास लेकर आओगे, जिसके लिए तुम मेरे बगीचे से फूल तोड़ रहे थे। डरे हुए व्यापारी ने उस समय अपनी जान बचाने के लिए राक्षस की बात मान ली और अपनी बेटी को उसके पास लाने का वादा कर वो वहां से निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वो बहुत डरा हुआ था। पूछने पर उसने अपने साथ हुई पूरी घटना विस्तार से बता दी। पूरी बात सुनने के बाद ब्यूटी बोली, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अपने वादे के अनुसार आप मुझे उस राक्षस के महल में ले चलिए। तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ब्यूटी, ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं कितना स्वार्थी पिता कहलाऊंगा जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को उस राक्षस को सौंप देगा। पिताजी, आपकी जान बचाने का यही एक रास्ता है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। आप मुझे उस राक्षस के महल में ले चलिए। ब्यूटी ने अपने पिता को समझाया। दुखी मन से व्यापारी ब्यूटी को लेकर उस राक्षस के महल की ओर चल दिया। जब दोनों उस राक्षस के महल पहुंचे तो व्यापारी बेटी को छोड़ घर आ गया। शुरू में ब्यूटी उस राक्षस के भयानक रूप रंग को देखकर डर गई, लेकिन उस राक्षस का ब्यूटी के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। उसने ब्यूटी को ढेर सारे नए कपड़े और गहने दिए। उसे एक बहुत ही सुंदर कमरे में रखा। वो उसका बहुत ख्याल रखने लगा, जिससे धीरे धीरे ब्यूटी का डर खत्म हो गया। शुरू में राक्षस चुपचाप दूर से ब्यूटी को देखा करता था। फिर धीरे धीरे उसने उससे बातें करनी शुरू की। ब्यूटी को भी राक्षस से बात करना अच्छा लगने लगा। दिन गुजरते रहे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। राक्षस ब्यूटी को चाहने लगा था, लेकिन अपनी बदसूरती के कारण उससे अपनी मन की बात कहने से डरता था। फिर भी एक दिन उसने हिम्मत करके ब्यूटी को अपने मन की बात बता दी। ब्यूटी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? तुम मना मत करना। इस प्रस्ताव पर ब्यूटी आश्चर्य में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि राक्षस को क्या उत्तर दे। वो सोच में पड़ गई। वो कैसे उस बदसूरत राक्षस से विवाह कर सकती थी, लेकिन वो उसकी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि वो उसके प्रति दयालु था और उसने उसके पिता के प्राण भी नहीं लिए थे। ब्यूटी घबराते हुए बोली, मैं इसका अभी कोई उत्तर नहीं दे सकती, मुझे कुछ समय चाहिए। कोई बात नहीं ब्यूटी, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ। मुझे तुम्हारी बात का बुरा भी नहीं लगा है।
तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। दिन गुजरते गए। दोनों ने इस बारे में फिर कोई बात नहीं की। ब्यूटी को वहां कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो अपने पिता और बहनों को बहुत याद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो उन्हें याद कर उदास बैठी हुई थी। तभी राक्षस वहां आया। तुम इतना उदास क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरा कर दूंगा। मुझे अपने परिवार की याद आ रही है। ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने खुद को अपने पिता के घर पर पाया। वो सीधे अपने पिता से मिली। पिता ब्यूटी को देखकर बहुत खुश हुआ। वास्तव में वो ये सोचकर बीमार पड़ गया था कि उसकी बेटी एक राक्षस की कैद में है। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी कि बेटी एक राक्षस के कैद में है। पिताजी, राक्षस बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा व्यवहार करता है और मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देता। मुझे हर चीज लाके देता है। ब्यूटी की खैरियत जानकर व्यापारी धीरे धीरे ठीक होने लगा। वहां रहते हुए ब्यूटी को राक्षस की याद आने लगी। उसके साथ रहते रहते उसे उसकी आदत पड़ गई थी और उसके अच्छे और दयालु व्यवहार के कारण वो उससे प्रेम करने लगी थी। एक दिन ब्यूटी की दोनों बहनें सोनम और प्रिया, जिनका विवाह हो चुका था, उससे मिलने आईं। ब्यूटी ने उन्हें राक्षस के घर के आरामदायक जीवन के बारे में बताया। सुनकर दोनों बहनें जल उठीं। उन्हें पता चला कि ब्यूटी को 7 दिन के भीतर वापस राक्षस के महल जाना है, तो उन्होंने झूठे आंसुओं की बदौलत ब्यूटी को वहां कुछ दिन और रोक लिया। ब्यूटी, मेरी बहन, कुछ दिन और रुक जाओ ना। तुम्हारे साथ हम दोनों को अच्छा लग रहा है। वास्तव में ये उनकी योजना थी, ताकि राक्षस को ब्यूटी पर गुस्सा आए और वो उसे मार डाले। उधर राक्षस ब्यूटी का इंतजार कर रहा था। 7 दिन पूरे होने के बाद भी ब्यूटी के वापस न आने पर वो तड़पने लगा। इधर ब्यूटी भी उसे याद कर रही थी। एक रात ब्यूटी ने सपना देखा कि राक्षस नीचे गिरा हुआ है और मर रहा है। ब्यूटी की नींद टूट गई। उसे अपना वादा न निभाने पर बहुत पछतावा हुआ। उसने तुरंत ही अपनी अंगूठी निकाल दी। दूसरे दिन जब वो सोकर उठी तो वो राक्षस के महल में थी। ब्यूटी ने दिन भर राक्षस का इंतजार किया, लेकिन वो उससे मिलने नहीं पहुंचा। उसने पूरे महल में उसे ढूंढा, लेकिन वो उसे नहीं दिखा। वो परेशान हो गई। फिर शाम को वो महल से बाहर निकली और राक्षस को खोजने लगी। उसने पूरे बगीचे में उसे ढूंढा। फिर वो महल के पीछे वाले हिस्से में गई। वहां एक कोने में राक्षस नीचे पड़ा हुआ था। वो बहुत कमजोर नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो मरने की कगार पर है। ब्यूटी जल्दी से उसके पास गई और उससे बोली, ये तुम्हें क्या हो गया है? इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई है? मैंने तुमसे कहा था ना कि यदि तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। देर से आने के लिए मुझे माफ कर दो। तुम जो बोलोगे वो करूंगी। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं। मुझसे विवाह कर लो। ब्यूटी का इतना कहना था कि एक चमत्कार हुआ और वो राक्षस एक सुंदर नौजवान राजकुमार में परिवर्तित हो गया। ब्यूटी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई। राजकुमार ने उसे बताया, मैं एक जादूगरनी के श्राप के कारण राक्षस बन गया था। कई वर्षों तक मैं इस रूप में रहा। ये श्राप तभी टूटता जब कोई मेरी बदसूरती के बाद भी मुझसे सच्चा प्रेम करता। आज तुम्हारे सच्चे प्रेम के कारण वो श्राप टूट गया है और मैं वापस अपने असली रूप में आ गया हूं। जोस ब्यूटी उसे देखकर बहुत खुश हुई। दोनों ने विवाह कर लिया और खुशी खुशी रहने लगे।